डाला। कैसे कैसे खर्च किया वो हमने इस तरीके से खर्च किया कि जो जिम्मेदारियाँ समाप्त हुई, जिम्मेदारी के जो बॉन्ड आए, उन बॉन्डों से गायत्री तपोवन के निर्माण करने के लिए सारा पैसा लगा दिया। हमारी बीवी के पास 60-65 तोले सोना था। ये भी उनसे कह करके तुम क्या करोगी, उनको बेच करके वो भी गायत्री तपोवन के निर्माण में लगा दिया। ये सारा पैसा हमने अपना खर्च कर डाला। फिर आपके पास क्या मिला? हमको पैसा बहुत मिला है। कितना पैसा है हमारे पास? अंधाधुंध पैसा है। बिरला जी, अरे मेरे बिरला जी, हमारे पास बहुत पैसा है। आपने गायत्री तपोवन में देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। युद्ध निर्माण योजना देखी है, लाखों रुपए की जायदाद है। खंडोत कार्यालय का प्रयास और दूसरा देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। आपने शांति कुंज देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। अपनी गायत्री तीर्थ गायत्री नगर देखा है, ये लाखों रुपए की जायदाद है। आपने यहाँ ब्रह्मचर्च देखा है, ये भी लाखों रुपए की जायदाद है। लाखों रुपए की तो ये बिल्डिंगें हैं, और बिल्डिंगों के अलावा इन बिल्डिंगों के साथ साथ में जुड़े हुए जो खर्चे हैं, एक साल भर में 1 करोड़ रुपए का इधर का उधर आवागमन हमारे द्वारा हो जाता हो तो कोई अचंभे की बात नहीं है। 25 मोटरें हैं, कहाँ के कहाँ पड़ती हैं, उनकी कितना पेट्रोल जलता है, कितना क्या होता है, उसमें कितने आदमी जाते हैं, उनके लिए कितना खर्च होता है। ये बहुत पैसा खर्च होता है। ये क्या हो गया, हमने बोया और काटा। ये क्या है हमारी? ये है आराधना समाज के लिए, भगवान के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए। और ये रिद्धि है हमारी, आत्मसंतोष। अपने जीवन पर हमको बड़ा संतोष है, औरों को संतोष नहीं है। रुपये से संतोष है, न दौलत से संतोष है, न ख्याति से संतोष है, न यश से संतोष है, किसी से संतोष नहीं है। लेकिन हमारी बराबर संतोषी ब्राह्मण आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। संतोष के अलावा हमारा लोक सम्मान, ये सिद्धियाँ बताता हूँ, रिद्धियाँ बताता हूँ आपको। रिद्धियों की इसे बताते हैं, अणिमा गणिमा महिमा लगमा, पानी पे चल लेते हैं, हवा में चल लेते हैं। इससे क्या बनता है? लोक सम्मान तो हमको बहुत मिला नहीं, आपको नहीं मिला। ब्याह हुआ था तो हमारा बहुत सम्मान हुआ था, और हमको घोड़े पे बिठाया गया था, और तिलक लगाया गया था, और आरती उतारी गई थी। अरे सम्मान उसे कहते हैं जिसमें सहयोग मिलता है। सम्मान गांधी जी का हुआ था, इसमें लोगों ने असीम सहयोग दिया। लोग बाग जान देने को तैयार हो गए, जेल जाने को तैयार हो गए, अपने घर बार को बर्बाद करने के लिए तैयार हो गए। पैसे की जब उन्होंने जिस काम के लिए मांग की, उस हिसाब से उनको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। हमको भी लोक सम्मान मिला है, लोक सहयोग भी मिला है। जो कुछ भी आप देखते हैं इधर से उधर, जो जिंदगी भर में हमने इतने बड़े काम किए हैं, कितने बड़े काम किए। 2400 गायत्री शक्तिपीठ ही बना दी, इनके बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ होगा। ये सब लोगों के सहयोग के ऊपर है। सहयोग न हुआ होता तो मिशन ऐसे कैसे बड़ा होता? 2400 शक्तिपीठ कैसे बन गई होती? 12,000 पुस्तकालय कैसे बन गए होते? ये संभव नहीं थे, बन नहीं सकते थे। सहयोग है लोगों का। हम हमारे ऊपर यकीन करते हैं, और जो जिस काम के लिए हम कहते हैं उस काम के लिए लोग बराबर हमारा सम्मान करने को तैयार रहते हैं। दैवीय अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह कैसे होता है मालूम है आपको? पुराणों में लिखा हुआ है कि फूल बरसते हैं, ऊपर से फूल बरसते हैं, देवता फूल बरसाते हैं देवता, और कुछ देते हैं और कुछ नहीं देते। देवताओं के पास कुछ नहीं है, बेचारों के पास फूल है, और हमारे ऊपर 24 घंटे फूल बरसते रहते हैं। कैसे बरसते रहते हैं? जिसको हम प्रोत्साहन कह सकते हैं, प्रेरणाएं कह सकते हैं, साहस कह सकते हैं, उत्साह कह सकते हैं, उम्मीदें कह सकते हैं। ये इससे भरा हुआ रहता है। फूल इन्हीं का नाम है। उत्साह का नाम फूल है, साहस का नाम फूल है, हिम्मत का नाम फूल है, उमंग का नाम फूल है, उत्साह का नाम फूल है, इन्हीं का नाम फूल है। देवता ये बराबर बरसाते रहते हैं हमारे ऊपर। बस ये 3 चीज़ें सिद्धियाँ हैं, तीनों सिद्धियाँ हैं, और हमको बराबर इसी रूप में मिली। पिता की संपदा पर अधिकार हमको मिला है, क्योंकि हम पिता के सच्चे बेटे हैं ना। सच्चे बेटे हैं कैसे हैं? सच्चे बेटे हम इस मानी में हैं कि उसका कुल को हमने कलंकित नहीं किया है। जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, भगवान के कुल में पैदा हुए हैं, ऋषियों के कुल में पैदा हुए हैं, संतों के कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए हैं, और हमने इस कुल को कलंकित नहीं किया है। हमने अपने पिता की लाज रखी कि पिता का बेटा कैसा होना चाहिए, और हमने अपने पिता के व्यवसाय का संचालन किया है। उसकी जो तिजारत होती है, उस तिजारत से हमने बराबर हाथ बटाया है। उसकी सृष्टि में
किस तरीके से इसके तिजारत को, इसके व्यवसाय को, इसकी दुनिया को, इसके उद्यान को, इसके बगीचे को कैसे बढ़िया होना चाहिए, हमने ये निरंतर किया है। और पिता की संपदा पर अधिकार किया है, पिता के परिवार का भी पालन किया है। केवल उसकी तिजारत को ही नहीं चलाया है, केवल सृष्टि का जो स्वरूप है इसको ही नहीं निखारा है, बल्कि हमने ये भी किया है कि मनुष्यों को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाने के लिए जो कुछ भी हमसे संभव था वो हमने सब कुछ किया है। इसीलिए हमारा पिता हमसे प्रसन्न। पिता ने फिर आपके लिए क्या किया? पिता ने हमारे लिए बहुत किया। पिता ने को आपने देखा है, पिता को हमने देखा है और उससे कई बार लड़ाई झगड़ा तक होता रहता है। कैसे? पिता को हमने प्रतिध्वनि के रूप में देखा है, गुंबज की आवाज़ के रूप में। गुंबज की आवाज़ के रूप में अपने पिता को हमने देखा है। जो शब्द हमने कहा बस वही शब्द लौट कर किया गया। कुएं की आवाज़, गुंबज की आवाज़ होती है ना, वो बिल्कुल आवाज़ इसी तरह की है, हमारे ऊपर आई है। हमने कहा जो कुछ भी हमारे पास है सब तुम्हारा, और उसने भी जवाब में यही कहा, जो कुछ भी हमारे पास है जो तुम्हारा। हमने ये कहा हमें नहीं चाहिए आपका, तो उसने भी यही कहा कि हमें नहीं चाहिए आपका। बराबर यही लड़ाई झगड़ा होता रहा, बराबर राम भरत में यही लड़ाई झगड़ा होता रहा। गेंद थी एक रखी हुई राज तिलक की, इसको इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। वो ये कहते थे कि राज्य हमारे भरत को मिलेगा, और वो कहते थे राज्य हमारे राम का है। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहा। फिर वो गेंद जहाँ की तहाँ पड़ी रही। राम ने भी उस गेंद को नहीं छुआ और भरत ने भी उस गेंद को नहीं छुआ। हमने भी ऐसे किया है। भगवान ने कहा क्या चाहिए तुझको? हमने सिर्फ ये पूछा है क्या चाहिए तुझको? राम का तो उसका कायदा ही ऐसा है, जब आता है मांगता ही आता है, जब आता है तो मांगता ही आता है। जिसके पास गया उससे मांगता ही है। सबरी के पास गया मांगता ही गया, हम भूखे हैं खाने को कुछ हो तो दे, सबरी ने दिया। गोपियों के पास गया, उसने कहा हम भूखे हैं तेरे पास कुछ हो तो निकाल के ला। उसने दही निकाल के दे दिया, घी निकाल के दे दिया। कर्ण के पास गया तो उसने कहा तेरे पास क्या है, ला निकाल के। बस कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़ करके उसके हवाले कर दिए। राजा बलि के पास गया, ये पहुंचा तेरे पास क्या है, ला। राजा बलि ने कहा जमीन है मेरे पास, तो उसने कहा 3.5 एकड़ हमको भी दे दे। 3.5 एकड़ में सारी ज़मीन उससे नाप करके और ये सब कर दी। सुदामा जी उसके पास गए, हमें कुछ चाहिए तो पीछे पर हमको दो ना, हमारे पास क्या है। निगाह डोला के देखी तो उनकी पोटली में चावल रखे हुए थे। चावल को उन्होंने छीन लिया। उन्होंने कहा पहले चावल हमारे सुपुर्द कर, मांगने की बात पीछे करना। हमारा तो भगवान ऐसा ही है, जब वो आता है मांगता ही आता है, जब वो आता है मांगता ही आता है। क्या देगा हमको, क्या देगा हमको? हमने नहीं कहा उससे क्या देगा हमसे, हम तो यही कहते रहे क्या देगा तू हमसे, क्या देगा हमसे, नहीं हमने ये नहीं कहा क्या देगा। हमारा तो भगवान ऐसा ही है, और उसके लिए हमने सारी ज़िंदगी भर मरे और खपे। वही हमारा गुरु है और वही हमारा भगवान है। गुरु के रूप में भगवान को ही माना है हमने, भगवान को देखा नहीं है हमने। कहाँ रहता है, कैसा है, कितना लंबा चौड़ा है, नाक कान कैसे है, उसके देखे नहीं है, लेकिन गुरु की हमने देखा है। उसको हम जिंदगी भर में 3 बार आँख से देखा है, लेकिन उसको 24 घंटे उसकी आवाज़ हमारे कानों में आती है, हमारे दिल में आती है।